दिल्ली की जो चुनाव है, निश्चित रूप से इस बार दिल्ली की जनता बहुत गंभीरता के साथ इस बात पे विचार कर रही है कि जो लगातार पिछले कुछ सालों से केजरीवाल जी की टीम वहाँ पर, तो टीम ही कहना पड़ेगा, पहले तो खुद केजरीवाल जी थे, वो वहाँ पर सरकार बनाए हुए है। और दिल्ली की जनता ने इस बात के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया है, क्या ये वही केजरीवाल हैं या ये वही आतिशी हैं जो अन्ना जी के आंदोलन से निकल कर के आए हुए नेता हैं। जो नेता ये कहते थे कि हम लोग दिल्ली को करप्शन फ्री करेंगे, क्या ये वही नेता है जो कहते थे कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। इस प्रकार के नाटक नौटंकी करने वाले ये वही नेता हैं या ये बदल गए हैं? तो दिल्ली की जनता जब विचार करती है तो एक बात ये सामने आती है कि ये नेता पूरी तरह से बदल चुके हैं। केजरीवाल जी ने, आपने देखा होगा कि कितने ही घोटाले उनकी सरकार में हुए हैं, खुद भी जेल के अंदर रह करके आए हैं और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं। शराब का कितना बड़ा घोटाला, बहुत सारे महकमों के अन्य घोटाले, विस्तार के से मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। और जो कहते थे कि हम कोई गाड़ी बंगला सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अब 45 करोड़ का राजमहल, रंग महल, शीश महल अगर देखा तो दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने पहली बार देखा। इतना भव्य आलीशान महल, शीश महल देश के किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं है। ये देश की जनता जान चुकी है और देश की जनता और दिल्ली की जनता ये भी जान चुकी है कि केजरीवाल साहब, आपने बड़े बड़े वायदे किए थे, उसके साथ साथ यमुना की सफाई की आपने बात की थी। कितनी बार आप कह चुके कि इतने दिन के बाद यमुना की सफाई हो जाएगी, यमुना पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। आपने कितनी बार कहा कि दिल्ली की सड़कों से हम गड्ढे मुक्त करेंगे, दिल्ली की जनता को हम फ्री में पीने का अच्छा पानी देंगे। कितनी ही बार आपने कहा कि दिल्ली को हम पॉल्यूशन फ्री करेंगे, लेकिन आपका एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ और आप केवल और केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। सारी बातें दिल्ली की जनता की समझ में आ गई है और दिल्ली की जनता निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। सर, राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर भी काफी ज्यादा घेराबंदी जो है वो जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा जी, रही है। उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, राहुल गांधी जी निजी जिंदगी में क्या करते हैं ये उनकी एक निजता है। निजता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता राहुल गांधी कहाँ जाएं, कब जाएं। लेकिन ये जो समय है राहुल गांधी जी का, अब वो खुद विदेश के दौरे के ऊपर चले गए। यहाँ जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हुआ, तो किस प्रकार से उनके मान सम्मान को लेकर के राहुल गांधी जी, उनकी पूरी पार्टी चिल्ला रही थी। तो राहुल जी, आप इतने संवेदनशील तो होने ही चाहिए कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री दुनिया छोड़ करके गए हैं, बहुत अच्छे विद्वान आदमी थे, बड़े अर्थशास्त्री थे, कई पदों पर रहे हैं। इस प्रकार के संवेदनशील मौके के ऊपर आप राजनीति करना तो भूले नहीं, लेकिन साथ ही साथ आप इतने गंभीर समय के ऊपर आप विदेश चले गए, तो ये देश की जनता तो इस बात का सवाल आपसे करेगी करेगी। सर, किसान आंदोलन जो है वो लगातार संघर्ष करते हैं। किसान लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार हमसे बातचीत नहीं कर रही है उस मुद्दे को सुलझाने का, और हमें एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून जो है वो दिया जाना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं, कब इसका सॉल्यूशन जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। मैं खुद किसान हूँ, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री भी दोनों किसान के बेटे हैं और कृषि जो विषय है ये समवर्ती सूची का, केंद्र की सूची में भी है, प्रदेश की सूची में भी है। तो मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि डल्लेवाल जी की हालत बहुत चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने खूब प्रयास किया पूर्व में कि विषयों का समाधान किया जाए। पूर्व के कृषि मंत्री, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूर्व की सरकार थी, उन्होंने भी खूब प्रयास किया। वर्तमान के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और खुद नरेंद्र मोदी जी सारे विषय के ऊपर निगाह लगाए रखे हुए हैं और हरियाणा की सरकार भी बड़ी बारीकी से विषयों को देख रही है। तो मुझे लगता है कि जब केंद्र सरकार इतनी गंभीर है, हरियाणा सरकार इतनी गंभीर है, केंद्र के साथ साथ हरियाणा की सरकार ने भी जब नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये घोषणा कर दी और ये गारंटी दे दी हरियाणा की जनता को कि हम सभी फसलें हम एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे,
तो इतना काम केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किया है, तो कुछ काम अगर भगवंत मान जी भी करते। भगवंत मान जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, आप किसान के बेटे हैं, आपने संघर्ष किया है, आपने हर विषय को बहुत नज़दीकी से देखा, आप ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, आप इस विषय के ऊपर हरियाणा सरकार की तर्ज के ऊपर काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा एक लाभ आप पंजाब की जनता का कर पाएंगे, जिस तरह हरियाणा की जनता का नायब सिंह जी ने किया है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन मुझे लगता है आप केजरीवाल जी के चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे हैं। आप केवल और केवल सारा विषय केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ करके भागना चाहते हैं, जैसे केजरीवाल जी भाग जाते हैं मैदान छोड़ करके। आप इस प्रकार से मत करिए, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप कवि हृदय हैं, आप संवेदनशीलता के साथ विचार करिए और पंजाब के किसान के लिए हरियाणा सरकार की तर्ज पर काम करिए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े इशू का समाधान हो जाएगा। सर, हरियाणा कांग्रेस के संगठन का विस्तार होते होते जो है वो मध्यस्थ में रह जा रहा है। एक बार फिर से दीपक पावरिया द्वारा जो जिलाध्यक्षों की सूची उदयभान की तरफ से दी गई थी, उसे जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। आखिर हरियाणा कांग्रेस का संगठन विस्तार हो भी पाएगा, क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए जो लोग व्यक्ति हैं, किस तरीके से देखते हैं उस प्रक्रिया में? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, हताश है, निराश है। इनका सर्वोच्च नेतृत्व चाहे दिल्ली बैठा है चाहे हरियाणा में बैठा, पूरी तरह से हताश निराश है। निर्णय लेने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, ना इच्छा शक्ति है। मुझे लगता है कि हरियाणा कांग्रेस का या देश की कांग्रेस का कोई रुखाड़ा नहीं है। ये हालत तो आज इस प्रकार के हालात हैं, चुनाव हार चुके हैं, कई प्रदेशों में चुनाव हार चुके हैं, देश का चुनाव हार चुके हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में इनकी हालत और ज़्यादा बुरी होने वाली है। क्या नववर्ष में हरियाणा विधानसभा को नए एलओपी जो है वो मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे? कि जिस तरीके का मौजूदा समीकरण कांग्रेस के अंदर आप देख रहे हैं, क्या एलओपी मिल पाएंगे नववर्ष में? देखिए, मुझे तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष एक सूची बना करके उदयभान जी देते हैं, उसके बाद इनके केंद्रीय नेतृत्व, इनके प्रभारी उसको निरस्त कर देते हैं। एक सेशन हुआ विधानसभा का, बहुत महत्वपूर्ण सेशन था, पहला सेशन था जिसमें हरियाणा के विषय में बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठने थे, तो उसमें भी एलओपी नहीं है हरियाणा प्रदेश में। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी फैसला कर पाएंगे, लेकिन फैसला करना चाहिए। हरियाणा की जनता के हित में जल्दी इनको अपना, किसी को भी अपना नेता बनाए विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी को अपने नेता का जल्दी चुनाव करना ही चाहिए।